तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और आज हम लोग 26.2 लेसन के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाला फर्स्ट सेकेंड अगर पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो अवश्य जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और आज हम लोग इसमें जो 26.2 है उसका 12 नंबर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, 12 को 13 को जो भी आगे का है। चलिए, तो यहां पर देखिएगा 12 नंबर में यहाँ पर श्रेणी सीमा दिया है, बारंबारता दिया है। क्या दिया है? 1 से 5, फिर उसके बाद 6 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20 और 21 से कितना होगा? 25, फिर 26 से कितना? 30 और फिर 31 से कितना? ये 35 तक, ठीक। और यहाँ पर आपका कितना है? 2, 3, 6, 7, 5, 4, 3। और यहाँ पर बारंबारता का क्रमिक योग में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। ये 2 का 2 और ये 2 जो है यहाँ पर उतार कर इसके साथ में जो 3 है इसको जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 5। फिर ये 5 और ये 6 को जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 11। और फिर ये 7 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है हो गया 18। फिर ये 18 और फिर ये 5 को जोड़ दीजिए इसके बगल वाला, ये हो गया 23। और फिर 4 को जोड़ दीजिए 29 और यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 32। क्लियर? आप लोग इतना पहले समझिए। तो दोस्तों, इस सवाल में थोड़ा सा हम इससे 23, 27 हो गया और 27 और 3 तो आप लोग जानेंगे, 30 हो गया। और ये सवाल जितना आप सोच रहे हैं आसान उतना है और है, ये भी हम करें। यहां पर क्या करते हैं? 1 से 5, फिर 6 से 10। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों के बीच में अंतर कितना था? 5 से 6 के बीच में 1 अंतर, 10 से 11 के बीच में 1 अंतर। इसी 1 के अंतर को कम करने के लिए क्या समझे, एक और बॉक्स को चाहे तो आप लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक और बॉक्स बना सकते हैं, पर हम लोग बनाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं। तो 0.1 है ना, यहाँ पर ये मतलब 1 है और ये 5, इसमें हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 0.5 कम कर दीजिए और यहाँ पर क्या होगा? 5.5। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 5.5, यहाँ हो जाएगा 10.5, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10.5। देखिए सब में इधर 5 कम करना है, 0.5 कम करना है, इधर वाला में 0.5 बढ़ जाना है। सब में इधर बढ़ा लीजिए, ठीक। और इधर में अब सबका समझ ही रहे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15.5, यहाँ भी 20.5, यहाँ भी 25.5। ऑपरेशन छोटा मोटा वाला, ठीक। ये 30.5। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। क्या बोले हम? आखिर क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर 5 था और यहाँ 6 था, दोनों का अंतर कितना था? 1 था। इससे पहला वाला सवाल में क्या था जो हमने 11 बनाया? 5 से 10, फिर 10 से 10, दूसरा में है 10 से 11, उसमें कितना का अंतर? 0। इसलिए वहां पर कुछ हम लोग नहीं ले। ये पॉइंट आने के पीछे मेन वजह क्या है? 2 बॉक्सों के बीच का अंतर 1 है, 1 को कम करने के लिए हमने 0.1, पहला में 0.1 घटा दिए, दूसरा में बढ़ा दिए। अब आते हैं n बराबर यहाँ कितना हुआ? तो n बराबर हो गया आपका 30। n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 यानी कि 15। अब यहां देखना है कि 15 से ज्यादा बारंबारता वाला क्रमिक योग क्या है। तो क्या हो जाएगा? 18। और इस 18 को ना लेकर हम लोग इसको ऊपर वाले को CF ले लेंगे और इस वाले लाइन में ही कौन सा लाइन है? 12 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा F हो जाएगा।
और 1 2 3 4 ये हमारा L हो जाएगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए। L बराबर कितना आपको लिखना है? L बराबर हो जाएगा 15। ये मत सोचिए कि हम ये जो 15.5 लिखे हैं आपको 15, और यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा 7, और CA बराबर कितना हो गया तो 11, और हाइट कितना हो गया तो 0.5 से 5.5 में गए तो कितना 5 का हो गया। आशा करते हैं आप लोग इतना अवश्य समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जैसा हम यहाँ आते हैं वो L बराबर यहाँ सॉरी ये L बराबर आपको ये पूरा मान लिखना होगा। क्लियर? L पता चल गया, इसके बगल वाला F, उसके ऊपर वाला CF, हाइट इतना से इतना, और ये तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या निकालना है आपको? मध्य ना, तो मध्य का फॉर्मूला फिर से वही L प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा n बटा में 2 माइनस CF बटा में F, और इधर हो गया H। ठीक, L का मान कितना बोला 15.5, आप लोग भी कुछ कीजिए, और इधर से हो गया n बटा 2 का मान कितना हो गया 15, और CF का मान कितना हो गया 11, और F का मान कितना हो गया 7, और इधर से H का मान कितना हो गया 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी केयरफुल, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। 11 में से 15 में से 11 गया तो 4, ये हो गया 5, यहाँ पर पहले गुना होता है। ठीक, और ये बटा में 7, तो यहाँ कितना हो गया 15.5, और ये हो गया तो कितना 20 बटा के 7। अब ये 7 को भाग कीजिए 20 से, 7 से भाग करेंगे सॉरी 20 में, 7 दूनी के 20 में, 7 दूनी के 14, 17 बटे 56, 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कितना है 15.5, और यहाँ पर हमने बताया है कि जब भी 3 अंक लीजिएगा तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो बगल वाले में वाटा होगी, वहां से ले लेना, यानी 2.85 अब आइए जोड़ते हैं। जोड़ना भी एक कला है, जोड़ना जोड़े वो क्या जाने। ये 15.5 और यह 2.86 ऐसे, इसके आगे 0.6, ये हो गया 3, 15 तो 17 18.36। देखिए अब ये भी खत्म होने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सवाल नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। सेम ये भी सवाल है, थोड़ा सा भी ना इधर ना उधर कह सकते हैं कि जैसे 12 बना वैसे बनेगा 13। यहाँ 50 से 60 पहला बॉक्स में, और 60 से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 51 से कितना है, आप लोग बताइएगा मत, थोड़ा सा 51 से 60, फिर 61 से कितना है 70। आखिर हम क्यों जो बनाएंगे दशमलव में लेंगे तो उसके पीछे ही जाएंगे। 51 से 60 हुआ, फिर 60 से 61 कितने का अंतर है 1 का। इसी 1 के अंतर को कम करने के लिए ना हमको दशमलव में जाना पड़ा, यानी यहाँ पर जो 50 हुआ उसमें 0.5, एक का आधा कितना होगा 0.5, तो 0.5 इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50.5, और इसमें 5 बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया 60.5। यही वाला फिर यहाँ उतारिएगा आप कितना, और इसमें बढ़ जाएगा, देखिए हो रहा। अब कितना हुआ हमारा सवाल था ये, यानी यहाँ हो जाएगा 70.5, तो यहाँ हो जाएगा 80.5। ठीक, यहाँ पर 80.5, तो यहाँ हो गया 90.5। ठीक, फिर यहाँ पर 90.5, तो यहाँ हो गया 100.5, फिर यहाँ पर 105 पॉइंट, तो यहाँ पे 110.5 है, 90 ज्यादा चलेगा। ठीक,
आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पहला में बस 5 घटाइए, 5 दूसरा में जोड़ दीजिए, फिर 5 घटाइए, 5 0.5 यहाँ जोड़िए, 0.5 घटाइए, इधर जोड़ दीजिए 0.5, मतलब आप लोग समझ सकते हैं 1 का लगभग आ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा अंक है उसको बढ़ाते हैं, ये है 4, 10, 15, 20, फिर 15, फिर 4। और इसको क्रमिक योग का समझ में करते हैं। योग 4 का 4, 4 गुणा 10 कितना हो गया 14 गो, फिर 14 गो और 15 गो कितना हो गया 29 गो, 29 और 20 कितना हो गया 49, 49 49 और 15 कितना हो गया भगवान, ये 49। मान लेते हैं कि 64, 64 और 4 कितना हो गया 68, n बराबर 68। क्लियर। अब यहाँ पर n बराबर हो गया आपका 68, n बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 68 बटा के 2 यानी कि 34। 34 को 0, 34 किसके यानी 34 से अधिक बराबरता का क्रमिक योग क्या होगा, 34 से अधिक यानी ये 49 से 34 से ज्यादा, और ये हमारा हो जाएगा तब CF, और 1 2 3 4 चौथा लाइन में तब हमारा 1 2 3 चौथा लाइन में F, और यहीं पर 1 2 3 4 चौथा लाइन में हो गया हमारा L। चलिए L का मान हो गया 80.5, F का मान हो गया 20, CF का मान हो गया 29, और हाइट का मान हो गया 50। 50.5 से 60.5 कितना था 10 का, ठीक, सब में 10 का अंतर। फॉर्मूला आ जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर कितना हुआ। n बटा 2 माइनस CF, देखिए बार बार लिखने से फॉर्मूला भी धारण ध्रुव याद हो जाता है। कोई बोलता ही क्या है फॉर्मूला हमको याद ना है। n बराबर L का मान कितना हम बोले यहाँ से 80.5, और n बटा 2 का मान कितना हो गया 34, CF का मान हो गया 29, F का मान हो गया 20, और यहाँ H का मान हो गया 10। ये हो गया 80.5, इधर से हो गया घटाएं तो 5, और इधर से आ गया ये 10, समझ लीजिएगा, ठीक, घटाने पर 5, इधर से 10, ये हो गया 20, यानी 80.5, और ये हो गया 50 बटा के 20 से भाग करना है 50 को, 20 दूनी के 40, एक 0 देंगे यहाँ पर 5 वर्ग में 100, यानी 2.5, यानी यहाँ कितना है 80, लगभग यहाँ तो 80 हो गया, और यहाँ पर कितना है 80.5 का, सॉरी 80 पॉइंट कितना है 5, और इधर से हो गया 20.5। अब जोड़ भी देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़ में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उनके लिए आपका भैया जी जोड़ भी ला दिए 2.5। ये 5 5 10 के जीरो हाथ में सीधे 1 और 2 3 और ये 8, यानी सीधे का आ जाए 83। कोई बोलता ही कि आंसर गलत है। तो फ्रेंड्स अब हम ये 14 नंबर सवाल को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्न तथ्यों का मध्य ज्ञात करना है। 10 से कम 12 छात्रों की संख्या, 20 से जो कम है वो 22 हो गए, 30 से कम है वो 40। तो इस तरह से डाटा दिया गया है और फिर इसका मध्य निकालना है। तो 10 से कम यानी 0 से 10 ले लीजिए, फिर बोल रहा है 20 से कम यानी 10 से 20 ले लीजिए, 30 से कम यानी कि 20 से 30 करके कितना तक जाना है 120 तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100,
100 से 110, 110 से 120 तक। ठीक है, तो सॉरी यहाँ 90 से कम है जी, 90 तक ही जाना है आपको। सोच रहे थे कि कुछ लेंथ ज्यादा हो जाएगा, हम बगल वाले को कवर कर दिया, यानी 90 तक बोला है तो आपको 90 90 से कम यानी 90 तक। ठीक, और इधर में हमारा क्या होगा, ये 12, हरवारी में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, 22, फिर 40, फिर 60, फिर 72, फिर आपका 87। आप लोग किताब में मिलाते रहिए, फिर 102, फिर 111 और फिर 120। क्लियर? यहां पर क्या करना है आपको, मिला लेते हैं पहले 12, 22, 40, 60, 72, 87, 102, 111, 100। ये 12 का 12, इसमें से 12 घटा लीजिए इस सवाल के लिए, तो यहाँ हो गया आपका 10। फिर इसमें से क्या दिया, 22 घटा लीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पर 18। फिर इसमें से 40 घटा लीजिए ऊपर वाला, बस इससे ये घटाइए, इससे ये, यहाँ कितना हो गया 20। फिर इससे ये घटाइएगा 60, तो यहाँ हो जाएगा 12। फिर यहाँ से 72 घटाइएगा तो कितना हो गया 15। फिर यहाँ से 87 घटा लीजिए तो कितना हो गया 15 हो गया। घटाव सही है ना जी। फिर इसमें से ये घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ से 102 घटाइएगा, सॉरी 111 घटाइएगा तो भी कितना हो जाएगा 9। थोड़ा सा घटाई कर लीजिए, 12 पर वाला घटाए, इससे 22 घटाए, 60 से 40 घटाए, 72 से 60 घटाए 12, फिर इससे ऊपर वाला घटा दिए 15, 87 15, फिर 102 घटाए 9, 9। ठीक है, अब यहाँ पर छात्रों का क्रमिक का जोड़ बोल रहा है, तो ये 12 का 12 होगा, 12 को इधर से कितना है 10 जोड़ दीजिए, हो गया 22। फिर 22 को और फिर इधर से जोड़ दीजिए 18, 40। फिर 40 और इधर से जोड़ दीजिए 20, हो गया 60। फिर 60 और 12 जोड़िए तो हो गया 72। 72 और 15 जोड़िए तो हो गया 87। 87 और फिर 15 जोड़िए हो गया 102। 102 और 9 जोड़िए 111। 111 और फिर 9 जोड़िए 120। आगे सवाल का जो मेन था, ये दोनों पार्ट था आपने देख लिया। अब n बराबर कितना होगा 120। 120 के आधा कितना हो गया जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पकड़ेंगे 60। 60 से अधिक वाला बढ़ता क्या है, 60 से अधिक वाला ये 72। ठीक, 60 से अधिक वाला क्या है, तो ये हमारा 72 है। तो हम 72 को आप लोग यहाँ पर इतना दूर तक समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं 60 से अधिक वाला बढ़ता हमने 72 को बतलाया, 72 के ऊपर वाला को हम हर बार CF ले रहे हैं और इसी लाइन से 1 2 3 4 5 पांचवा लाइन 1 2 3 4 5, तो ये हमारा F हो गया। और इसी पांचवा लाइन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा L हो गया। क्लियर? और हाइट हम लोग निकालिएगा। L बराबर कितना हो गया 40 और F हो गया हमारा 12, CF हो गया 7 और हाइट हो गया 10। 10 0 से 10 10 20 और 10 10। और फॉर्मूला आ गया फिर वही माध्यक वाला।
तो दोस्तों अगर इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए